Hey guys, welcome back to the channel and we are on question number 44 of Striver CP sheet. So let's see what the question is, and the question name is room and staircases. Okay, so Nicole lives in a two-storied house, मतलब दो floor है. There are n rooms on each floor arranged in a row and numbered from one left to one right. Okay, so there are gonna be n rooms and on each floor. So each room can be represented by the number of floors and the number of rooms on this floor. ठीक है, रूम नंबर इज एन इंटीजर बिटवीन 1 to n, तो 1 to n के बीच में रूम्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 दो फ्लोर्स हैं. इफ निकोला इज करंटली इन द सम रूम ही कैन मूव टू एनी नेबरिंग रूम इफ दे एग्जिस्ट. अगर कोई साइड में रूम है तो उसके अंदर वो जा सकता है. रूम विद नंबर्स आई एंड i+1, दीज आर नेबर्स. ओके, रेंज दे रखी है. देयर मे बी अ स्टेयरकेसेस दैट कनेक्ट्स टू रूम फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स हैविंग द सेम नंबर्स. ओके, तो एक स्टेयरकेस भी हो सकती है जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे दो सेम नंबर है और इनके बीच में स्टेयरकेस दिया, 4 और 4 सेम नंबर है, इनके बीच में स्टेयरकेस दिया. If there is a staircase connecting the room X on the floor and the room X on second floor, then Nicole can use it. Okay. Picture दी हुई है, as I told you. Nicole wants to move through some rooms in his house. To do this, he firstly chooses any room where he starts. अच्छा, किसी भी रूम से स्टार्ट कर सकता है. Then Nicole moves between rooms according to the aforementioned rule. तो जो जो रूल्स दिए इनके हिसाब से वो मूव करेगा. Nicole never visits the same room twice. Okay. इंपॉर्टेंट चीज कि निकोले कभी भी सेम रूम पे दोबारा एंटर नहीं करेगा. Calculate the maximum number of rooms Nicole can visit during his tour. If he can start in any room or any floor of his choice, कहीं से भी start कर सकते हैं, it doesn't matter, and he won't visit the same room twice. और वो same room को ना दोबारा visit नहीं करेगा. ठीक है, तो इनपुट लाइन टी दिया हुआ. अच्छा, हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, एन दिया हुआ है, एन इज फॉर द नंबर ऑफ फ्लोर्स and the second line contains one string consisting of n characters. Each character is either 0 or a 1. अगर आयत करेक्टर 1 है देन देयर इज अ स्टेयरकेस बिटवीन द रूम आई ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड रूम आई. ओके, सो 1 रिप्रेजेंट की स्टेयरकेस है एंड 0 रिप्रेजेंट की स्टेयरकेस नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जांपल इसको देख लेते हैं. 4 है ना, तो 4 टेस्ट केस होने वाले हैं. तो दिस इज 1 2 3 एंड 4. ओके, किसी भी एक चीज को विजुअलाइज कर लेते हैं. इस वाले को पढ़ते हैं. लेट्स गेट टू द दिस लास्ट कोड. ओके, सो ऐसा सा कुछ सिनेरियो है. ओके, तो इसका मतलब है 0 0 1 0 0, राइट. तो इस तरीके कुछ रिप्रेजेंटेशन है. तो दिस गाय कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. एंड वन थिंग इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें एजेस से स्टार्ट करना चाहिए फॉर द बेस्ट. अगर आप बी से स्टार्ट करोगे तो आप ये इधर वाला छोड़ दोगे या फिर आप इधर वाला छोड़ दोगे, राइट. तो आप कोने से स्टार्ट करो टू गेट द मैक्सिमम कवरेज. ओके, तो ये बंदे ने यहाँ से स्टार्ट किया 0 0 1. अब 1 है तो ऊपर मूव कर सकता है, 1 के बाद 1 आ गया. अभी इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी 2 0 मिलेंगे, इधर भी 2 0, तो डजेंट मैटर. 3 4 5 6, तो आउटपुट इज 6. इस वाले की बात करते हैं. 8 सारे के सारे 0 हैं, तो सारे ही 0 हैं, ऊपर मूव ही नहीं कर सकता, तो आंसर वुड बी 8. इसकी बात करते हैं, सारे 1 है, राइट. तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं. तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है. 1 से दिस गाय कैन मूव अप, देन दिस देन दिस देन दिस देन दिस. इस तरीके से ना ये सारे कवर कर लेगा. 5 टाइम 5, वो 5 टाइम ट्वाइस विच इज 10, तो 10 के 10 कवर कर लेगा. या फिर इसको मैसेज देख सकते हैं कि ये गाय यहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट तक जाता है, लास्ट वाले से अप मूव करता है एंड इधर मूव करता है. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ केसेस हैं. 1 1 0 भी देख लेते हैं. ठीक है, 1 1 0. तो दिस अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 अप या 1 इधर फिर यहाँ 0, ये वाला मिस कर दूंगा. तो इस तरीके से कितनी कवरेज होगी? 1 2 3 4 5. ओके, बट द आंसर इज 6. एंड हाउ इज दैट? इधर से स्टार्ट करो. 1 2 3 3 एंड लास्ट से 4 5 6. And the logic is, for logic, let me just draw a structure. Yeah, this structure. Okay, so what I'm saying कि it doesn't matter कि बीच में आपकी कोई भी स्टेयर्स आती है, इवेंचुअली यूर स्ट्रक्चर विल लुक लाइक अप दिस. ठीक है, आपकी एक स्टेयर स्टार्टिंग में होगी, एक स्टेयर एंडिंग में होगी, इसके बीच में कई स्टेयर्स हो सकती है. आप ये भी कह सकते हो कि एक स्टेयर होगी इवेंचुअली, तो ये स्ट्रक्चर बीच में खत्म हो जाएगा, ये एक पीक एंड दिस. ठीक है, इवेंचुअली योर स्ट्रक्चर विल लुक अप लाइक दिस. ओके, राइट में सबसे जो राइट लेफ्ट एंड फारदर्स्ट राइट. ओके, तो गॉट इट, ये स्ट्रक्चर हो गया. तो अब इससे रिजल्ट क्या आएगा? देखो, जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाली चीज यू विल आइट्रेट ओवर इट ट्वाइस. कैसे? आप इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर आएंगे, इधर आके इधर आ सकते हैं, या फिर आप इधर से जाएंगे तो नहीं आएंगे. तो ठीक है, इधर से आए आप ये आ गए. ओके, नाउ द मेन गेम चेंजर ऑफ द क्वेश्चन इज
कि ये वाली लेंथ बड़ी है या फिर ये वाली लेंथ बड़ी है, मतलब दिस वन एज या फिर दिस वाली एज, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आप बताता हूँ। अगर ये वाली बड़ी है तो मुझे ये ट्रेवर्स करनी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ आऊँगा, चेंज, यहाँ से और यहाँ, गया गया, अपर फ्लोर, दिस वे, ये वाली चीज़ मैंने 2 बार ट्रैवर्स करी और ये वाली चीज़ भी मैंने 2 बार ट्रैवर्स करी। अब मैं बोलता हूँ ये वाली चीज़ बड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से आऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर इधर इधर, ये वाली चीज़ मैंने 2 बार ट्रैवर्स करी, ये वाली चीज़ मैंने 2 बार ट्रैवर्स करी। तो मेन गेम चेंजर क्या है, दिस लेंथ, कि कौन सी लेंथ कितनी है, जो होगी उसे मैं 2 बार ट्रैवर्स करूँगा, और बीच के एरिया को बिटवीन द फारदेस्ट लेफ्ट एंड फारदेस्ट राइट, उसको भी मैं 2 बार ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। सो लेट्स कोड इट आउट. We are getting a test case. After that, just small t, and while all the test cases are valid, create an n, take input of n, create a string, take input of that string. Okay, t हो गया, n हो गया, string होगी, and now we need farthest left and right. So traverse over I equal to 0 से I less than n, I plus plus, if s of I equal to 1, अगर 1 मिल जाता है तो लेफ्ट वुड बी I plus 1 एंड ब्रेक। वाई I plus 1? पोजिशनिंग के लिए 1 से M है, इंडेक्सिंग 0 बेस है तो 1 ले लिया, ठीक है, नथिंग एल्स। तो ये लेफ्ट का काम हो गया। सेम गोज फॉर राइट, ठीक है। राइट के लिए मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा एंड आई विल मूव टू 0, now I'll make I minus minus, if I equal to 1, right would be I plus 1 and break। तो ये काम मेरा राइट के लिए भी हो गया, दोनों काम मेरे हो गए। इफ L is not equal to -1, what does that condition mean? कि आपके पास कोई ना कोई स्टेयर है। अगर L equal to -1 है, that mean आपके पास कोई स्टेयर नहीं है, ठीक है। now for that part एक k ले लेता हूँ, and for this as I have told you कि बीच वाला तो एरिया ट्वाइस होने वाला है, तो इसको ट्वाइस कर लेते हैं, r minus L plus 1, क्योंकि दोनों पार्ट इंक्लूडिंग है, राइट। अब बात करता हूँ मैं इस एरिया की, ठीक है। सो मैक्सिमम निकालना है, ये वाला एरिया पड़ा है, ये वाला एरिया पड़ा है। अब ये एरिया 1 से L नहीं है, L minus 1 है, ओके। तो L minus 1 एंड प्लस 1, तो L minus 1 इवेंचुअली, ठीक है। अब दूसरे वाले एरिया की बात करते हैं, जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया इज फ्रॉम N माइनस R नहीं है, R plus 1 है, N minus R plus 1 का -1 बन जाएगा, एंड फॉर इवेंचुअली प्लस 1 तो N minus R बन जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा मैक्स आ गया। अब मैं कह रहा हूँ बीच वाले का ट्वाइस है, इसका भी तो ट्वाइस है ना, ये गए ये गए ये गए, तो इसका भी 2 टाइम्स। एंड आफ्टर दैट एक आंसर ले लेते हैं। देखो आंसर n रहेगा, आंसर n क्यों रहेगा, क्योंकि अगर स्टेयर्स नहीं भी हुई ना तो एक फ्लोर तो सारा विजिट हम कर ही सकते हैं। जब आंसर मिल गया तो जस्ट टेक मैक्सिमम विथ के, एंड आफ्टर दैट आपने आंसर भी ले लिया, जस्ट प्रिंट आउट द आंसर with Endel as there are many test cases. Let's run out the code. I have already pasted the input and it is 6810 6810, beautiful. Let's download the code number 44. Let's try submitting it. In queue, here showing accepted, running on test 1, 5 accepted. Yeah, beautiful. So yeah, that's it guys. See you in the next one. Make sure you got the logic. If you got the logic, just comment it out. See you in the next one.